सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनं णमियोणसवसिद्धे झाडुतं कवदिदेह संसारे दस दस दादा वचने दस दोणुपेहणं मुगोक्षी रिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमें मिले हुए वस्तुओं का सदुपयोग करने का विचार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमें आज तक कोई वस्तु साधन प्राप्त नहीं। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक साधन तो हमें प्राप्त हुए, पर क्या करें, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। एक एक साधन मुझे मिला जो मुझे संसार से पार कराने वाला था, ऐसे भी साधन मिले जो मुझे संसार में रोकने के लिए निमित्त थे। पर ना आज हमने कभी संसार से पार होने वाले उन साधनों का सदुपयोग किया, न संसार में प्रयोग में आने वाले साधनों का सदुपयोग किया। इसलिए मुझे हमें स्वयं को मिले हुए उस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का ही सदुपयोग करना था। बाहर के साधनों का उपयोग करना बहुत आसान है। बाहर से मिले हुए एक एक सामग्री का उपयोग सदुपयोग फिर भी संभव है, पर स्वयं के उपयोग का उपयोग करना मैं आज तक नहीं सीखा। कभी हमने अपने उपयोग से उपयोग में लीन होने का प्रयास किया? नहीं किया। जो मुझे ज्ञान दर्शन रूप डॉक्टर साहब ये उपयोग मिला था, ये शरीर मिला था, इसका सदुपयोग हमने किया? शायद नहीं किया। अगर किया होता
तो माँ इस खोटे पंचम काल में हम यहाँ नहीं होते। आज तक हमारा उपयोग उसी में रहा जिसमें उपयोग नहीं था। बहुत अच्छे से समझना, मेरा उपयोग उसी में रहा जिसमें उपयोग नहीं था। मतलब आज तक हमने उस पुद्गल जड़ वस्तुओं में ही अपने ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को लगाने का प्रयास किया जिसमें ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग था ही नहीं। कभी शरीर में, कभी शरीर के संबंधियों में, कभी पुद्गल वस्तुओं में, पर जिसमें वास्तव में उपयोग था, ज्ञान दर्शन था, उस आत्मा के उपयोग में हमने उपयोग नहीं लगाया। और जब तक हम अपने उपयोग को उपयोग में नहीं लगा रहे हैं, तब तक उपयोग का सदुपयोग नहीं है। शब्दानाम अनेकार था, उपयोग और उपयोग। ज्ञान दर्शन रूपी वह जो जीव का लक्षण रूप उपयोग था, उसका हमने आज तक अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। क्या वकील साहब इस पर्याय में हमें उपयोग मिला? जब से हम जीव द्रव्य है, तब से हमारे पास ये ज्ञान है, दर्शन है, समझ है, सब कुछ है, पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। समझ है, ज्ञान है, दर्शन है, उपयोग है, पर उस समय को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कितना सदुपयोग हमने किया। क्या शेखर डॉक्टर साहब हमें नहीं पता यह शरीर मात्र एक मल का पिंड है? पता है। शरीर में कितनी हड्डी, कितने नाखून, कितने मल भरा है, ये सब कुछ पता है, पर कभी उसका हमने उपयोग करके उससे दूर होने का प्रयास किया? बहुत अच्छी बात थी जो अन्यत्व भावना में आचार्य भगवंत ने बताई थी, मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसका निर्णय कर लो। अब उसका निर्णय अगर नहीं कर पा रहे हो, अपने भिन्नत्व को जान नहीं पा रहे हो, मान नहीं पा रहे हो, कम से कम अपने शरीर को अपना मान ही रहे हो, तो कम से कम उस शरीर का, इस पर्याय का सदुपयोग भी करना सीख लो। बहुत अच्छी बात है चंद्र जी, नहीं मान रहे हो ना, शरीर तुमसे भिन्न है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए मत मानो। अगर अपने शरीर को भी अपना मान रहे हो, तो कम से कम जो अपनी वस्तु तुम्हें मिली है उसका सदुपयोग तो करना सीख लो। बहुत अच्छी बात होती अगर हम परिपूर्ण रूप से शरीर को, आत्मा को भिन्न मान लेते, जान लेते, पहचान लेते। नहीं मान रहे हो, अपना कहने की आदत ही पड़ गई है, तो शरीर का सदुपयोग किया क्या? नहीं किया। शरीर का सदुपयोग नहीं किया, मात्र और मात्र दुरुपयोग करके हम भोगों के कीड़े बनकर बैठे हैं। किसको सौंदर्य और किसको सुंदर बनाने का पुरुषार्थ किया? किसको चमकाने का हमने पुरुषार्थ किया? धर्म साधना करने के लिए भी अगर किसी की जरूरत थी तो ये शरीर की थी, नहीं थी। कुछ क्षण हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है, वह व्यवहार नए से, असद्भुत व्यवहार नए से, ये शरीर मेरा है, पर मेरा है तो उसका सदुपयोग करो ना। भले ही परिपूर्ण रूप से मल से भरा हुआ है, मल से ही आच्छादित है, पर उसका भी सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे कल ही हम समझ रहे थे, याद है, काना पौड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोए, वह चूसोगे तो रोगे, पर वही भूमि में, खेती में डालोगे तो नया मीठा गन्ना भी मिल सकता है। नया मीठा गन्ना भी मिल सकता है। ऐसे कभी हमने अपने इस शरीर को संयम की खेती में डाला? चंद्र जी, शरीर को मान लो गंदा है, दुर्गंधमयी है, मल से भरा हुआ है, पर एक मल का टुकड़ा भी, गोबर मल खेत में डलता है तो
उसके खाद का काम करता है, ऐसे ही हमारा ये शरीर भी संयम की खेती में डाल दो, मोक्ष के फल कैसे नहीं लगेंगे तुम्हें देखने। पर क्या करें, आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में इस शरीर से मुझे करना क्या था। ये शरीर माध्यम था मुझे अपने आप तक पहुंचाने के लिए। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। आचार्य भगवंत ने लिखा, ये शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना की जा सकती है। पर ये कब समझ में आया माँ, कब समझ में आया? जब हाथ में लाठी आ गई, दांत चले गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, तब समझ में आया इस शरीर से भी धर्म साधना कर सकते थे। जब समय था तब समझ नहीं थी, अब जब समझ आई है तब समय हाथ से निकल चुका है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब चाहे उस गोबर को, मल को उठाकर खेत में डाल दो, वह फसल के लिए खाद का काम ही करेगा। ऐसे ही डाल दो ना इस खेती, इस मल के पिंड को उस खेती में संयम के। क्योंकि ये 12 भावना हो, असूची भावना हो या कोई भी भावना हो, हमें अव्यवहारिक होने की शिक्षा नहीं दे रही है कि शरीर से घृणा करो, शरीर को नहलाना धुलाना छोड़ दो, उसकी शुद्धि करना बंद कर दो। नहीं, वास्तविकता कुछ हटके है। इस शरीर के साथ रहते हुए भी इस शरीर के हमें किस प्रकार से हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वही क्रिया हमें समझनी है। क्या क्रीम पाउडर और दुनिया भर के तेल फुनेल लगाने से ये शरीर सुंदर हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वह शरीर की सुंदरता तो मात्र और मात्र उसका सदुपयोग करने में है। कोई बालक, कोई व्यक्ति भी गुस्से में खड़ा हो, आपको अच्छा लगता है? वकील साहब, कोई बालक आंखें निकाल कर या कोई बड़ा बुजुर्ग भी गुस्से में हो, अच्छा लगता है? वही कोई विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा है तो, वही व्यक्ति विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा है तो हमें लगता है कितना अच्छा है ये आदमी। अंतर समझना, वस्तु वही है, वस्तु वही है। कोई ऐसा कर दे राजू, कोई ऐसा कर दे और कोई ऐसा कर दे, हाथ वही है, चेहरा वही है, शरीर वही है, पर मां अंतर है। ऐसा किया हुआ व्यक्ति, ऐसा किया हुआ व्यक्ति सुंदर लगता है और ऐसी की हुई माँ ऐसा नहीं करते ना। माँ, जिस माँ ने पेट में रखकर जन्म दिया, अपना सब कुछ उस बेटे के लिए, वह युवा अवस्था सब कुछ दे दी, वही माँ जब ऐसा हाथ करती है तब माँ बचती है? नहीं बचती। वही माँ जब बेटे पर वह दुलार का हाथ फेरती है तब वही माँ लगती है। निर्णय हमें करना है इस शरीर का मुझे किस प्रकार से उपयोग करना है, कितना हमने सदुपयोग किया दान पूजा सेवा के लिए। भीतर के भावों से समझना, भीतर के परिणामों की निर्मलता से समझना। बढ़िया, कुछ दिन पहले चौके में गए थे, एक माँ सुना रही थी, चौके में सुना रही थी, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना। कुछ ऐसा भजन है क्या? मैंने सुना था एक दिन तो याद आ गया कि हाथ अच्छे नहीं लगते दान के बिना, पैर अच्छे नहीं लगते वंदना के बिना। ये मात्र भजनों में ही सीमित है, भीतर नहीं उतर पाया, नहीं उतर पाया। शरीर का सदुपयोग तभी है जब हम दान पूजा और गुरु की सेवा में उसे समर्पित कर दे। गुरु की सेवा में समर्पित कर रहे हैं तो ही इस मिले हुए देह का वास्तव में कुछ सदुपयोग होगा। आज तक हमने कितना सदुपयोग किया? जितनों ने सदुपयोग किया है उनको सबको फल मिला है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी उसका वैसा फल मिला है। क्यों सेवा नहीं की राजू? 4 महीने वे देखो वकील साहब बार बार वे मड़ावरा वाले दौड़ के आ रहे हैं,
4-5 महीने लगातार सेवा की, कोई एक ऐसा न ठंडी का गर्मी का समय नहीं बीता होगा वहाँ उस विद्या विहार का पूरा वो प्रांगण भरा मिलता था। सब काम छोड़कर जिनवाणी सुनने पहुँचते थे। यही तो कानों की सार्थकता है मनुष्य पर्याय में। और करना ही क्या है, इंद्रिया वही है, कोई भोग भोगने में लीन है उस शरीर से, इंद्रियों से, और कोई उससे पुण्य कार्य कर रहा है। 4-5 महीने सेवा करके चैन नहीं पड़े, फिर बुलाने आ रहे कि चलो महाराज फिर वाचना करें। विचार करना है हम कौन थे, क्या थे। एक बनने वाला भगवान, एक बनने वाली वह भगवान आत्मा प्रभु बनकर भी तुम दूसरे के सामने दीनहीन बन के घूम रहे हो। मत भूलो चंद्रेश जी अपनी प्रभुता को, मत भूलो अपनी प्रभुता को। प्रभु तेरे ही भीतर बैठा है, तूने उस प्रभु को भूल दिया है, छोड़ दिया है, दूर कर लिया है। 3 लोक के अधिपति बनने की शक्ति माँ आप में नहीं है ना। 3 लोक के अधिपति बनने की शक्ति आप में है, पर घर के भी अधिपति बन पाए, घर के भी अधिपति बन पाए। 3 मंजिल के घर के तो अधिपति नहीं बन पाए, और कहाँ 3 लोक के अधिपति। पर शक्ति मेरे ही भीतर है, ये पहचानना होगा। तभी हम समझ सकते हैं जब मेरे भीतर द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का भेद समझ में आ पाएगा। ये भीतर का द्रव्य ही हमारे लिए परिपूर्ण रूप से है। एक किसान भी अपनी मुट्ठी में, देखा किसान को, एक किसान भी अपनी मुट्ठी में दाने लेकर खेत में डालता है। क्यों? उसे पता है कि दाने आज जरूर भूमि में जा रहे हैं, कल पर जैसे ही पानी खाद सब कुछ मिलेगा उससे ही और दाने आने वाले हैं। मिट्टी तो गंदी थी ना, वह गोबर जिसे खाद बना के डाल रहा था वो भी तो गंदा था, पर फिर भी उस जैसे कीचड़ से में ही कमल खिला था, उस गंदगी में भी वह फसल आई थी। ऐसे ही मल में ही, दलदल में ही ये भगवान आत्मा फंसी है, निकालने का प्रयास करो। यहाँ सब समझ में आता है। क्यों माँ? यहाँ ऐसे लगता है कि महाराज आज दीक्षा दे तो हम आज दीक्षा ले, पर जैसे ही घर चले जाते हैं फिर लगता है महाराज को काम का है। कहते रहते महाराज, क्यों चंद्र जी, महाराज को काम क्या है, वो है हमारा सुनना है, निकालना है। जब जब हमारी देह में आसक्ति होगी, जितनी जितनी मेरी इस शरीर में देह में आसक्ति होगी, उतनी उतनी अधिक बार पुनः मुझे देह मिलती रहेगी। क्यों मिली देह? चुनगी जी, देह मिलने का कारण एक ही मात्र था, मेरी इस दुर्गंधमयी देह में आसक्ति बनी रही, आसक्ति बनी रही। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने सब कुछ जान लिया कि कितना दुर्गंधमयी ये शरीर है। क्या डॉक्टरी पढ़ते समय पोस्टमार्टम नहीं किया? छोटे जीवों का भले किया हो, पर किया क्या उसमें खून, हड्डी, मांस आदि के अलावा और कुछ मिला? नहीं मिला। क्या हमारे शरीर में उसके अलावा कुछ है? नहीं है, नहीं है। वह जब हमने किसी माँ के गर्भ में जन्म लिया था, उस समय की अवस्था अगर युवाओं समझ लो तो घिन आ जाएगी। हम 9 महीने कहाँ रह के आए हैं। एक दूसरे को मत देखना, कोई दूध का धुला नहीं, सभी माँ के पेट से ही निकल के आए हैं। ऐसा कोई कह दे ये मेरा सा झूठा, थोड़ा सा झूठा बच्चा है, बेटा खा ले। कोई घर में कह दे तुम्हें कि झूठा बच्चा है, खा ले, तो खा लोगे? क्यों? माँ का झूठा था, खा लो ना। पिता का झूठा था, खा लो ना। कोई नहीं खा पाता माँ का, पिता का झूठा, पर 9 महीने माँ के पेट में रहकर तूने क्या खाया? किसी के झूठे बर्तन में झूठे पहने हुए उतरन को पुनः पहनने की इच्छा नहीं होती। झूठे बर्तन में हम भोजन नहीं कर सकते। फिर जिस माँ के गर्भ में रहे, उसके पेट में गर्भ में रह के हमने 9 महीने तक क्या खाया?
कैसे कैसे वह जीव वृद्धि को प्राप्त होता रहा, थोड़ा सा विचार करना होगा। जब वह जन्म जीव का होने वाला था माँ के गर्भ में, पहले 10 दिन तक, डॉक्टर साहब ये आपने शायद पढ़ा होगा, पर इन सबको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ ये जानने के बाद भी अगर हमें संसार भोगों से विरक्ति नहीं आ रही है तो हमारे जैसा ठुर्रा मूंग जानते हैं, हमारे जैसा ठुर्रा मूंग कोई नहीं होगा जो पसीस नहीं पाए, जो पक नहीं पाए। विचार करो, जब वह संबंध होता है 10 दिन तक माँ के गर्भ में, वह मात्र एक कलल बन के वह द्रव्य बचता है। जैसे वह गर्म किया हुआ तांबा और गर्म की हुई चांदी, उसका संयोग होने पर जैसी अवस्था होती है, ऐसी ही माँ के गर्भ में 10 दिन तक वह वीर्य और वह द्रव्य मिलकर कलल बनता है। वह लाल, काला, पीला, सफ़ेद ऐसा एक तरल द्रव्य इकट्ठा होता है। फिर 10 दिन बाद वही जो तरल कलल था, वही वह काला ठोस थक्का बन जाता है। अभी ठोस नहीं हुआ, थक्का जानते ना, दूध तरल था, दही थक्का था। जैसे वह थक्का बनता है ऐसे ही 10 दिन बाद आगे के 10 दिन तक वह काला थक्का बनकर पेट में रहता है। जीव वहाँ आ चुका है, जीव वहाँ आ चुका है। ये आज के बहुत सारे लोग कहते अभी जीव नहीं हुआ, वो तो मात्र मल का पिंड है। नहीं, जीव वहाँ पहुँच चुका है। जैसे ही वह तरल द्रव्य था, थक्का था, अगले 10 दिन में स्थिर हो जाता है। ये पहले महीने की स्थिति माँ के गर्भ की है। किसी डॉक्टर ने नहीं, हमारे आचार्यों ने ये सब कुछ लिखा है। 1 महीने तक यह वह उस द्रव्य की, दोनों मिले हुए द्रव्य की ये अवस्था होगी। आखिरी के 10 दिन थोड़ी सी कठोरता आती है। जो 1 महीने तक वह कठोरता को प्राप्त करने वाला वह मिश्रण अगले दूसरे महीने में बुलबुले जैसा बन जाता है। बुलबुला, पानी का जैसे बुलबुला होता है, ऐसे उस बुलबुले की तरह वह माँ के गर्भ में बनता है। और उस बुलबुले का ही विकास होते होते तीसरे महीने में वह बुलबुला कड़ा हो जाता है, कड़क हो जाता है। समझो कैसे हमने इस माँ के गर्भ से जन्म लिया है। मलबीजम मलयोनि गलन मलं गंधि विभूति विपत्सम। ये मल का ही बीज है और योनि भी मल से ही भरी हुई है। उसमें ही जन्म मरण हमारा चल रहा है। जन्म लिया तो भी माँ के गर्भ से, माँ से, योनि से, और मरण किया तो भी मात्र हमारा यही चक्र शरीर के कारण से चल रहा है। जैसे ही 4थे महीने में थोड़ा सा कठोर हुआ, 4थे महीने में वह मांस का पिंड बन जाता है। तीसरे में वही द्रव्य कड़क हो गया, कठोर हो गया। 4थे में मांस का पिंड, और 5वें महीने में 5 अंकुर आना प्रारंभ होते। जैसे भूमि से अंकुर आते हुए दिखे, वह अंकुर आते तो समझ में नहीं आता कौन सा पेड़ है, क्या है, पर अंकुरण जरूर निकलता है। ऐसे ही उस मल के पिंड से अंकुरण आना प्रारंभ होता है। 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तक, ऐसे 5 अंकुर फट जाते हैं। धीरे धीरे उस 5वें महीने में उस अंकुरण का हाथ, पैर, सर आदि का विकास होते होते 6वें में अंग और उपांग, 6वें महीने में अंग और उपांग बनना उस जीव का प्रारंभ हो जाता है। 7वें में थोड़ी सी चमड़ी, रोम, नख आदि आदि सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। किसी जीवों का 7वें में, किसी का 9वें 10वें में भी जन्म होता है। 7वें तक की अवस्था। फिर 8वें महीने में वही बालक माँ के पेट में घूमने लगता है।
माँ के पेट में घूमने लगता है। जो अभी तक उल्टा लटका था, माँ की झूठन खा रहा था, अब बाहर निकलने का पुरुषार्थ करता है। 9वें या अधिक से अधिक 10वें महीने तक बालक बाहर आता है। हम और आप ऐसे नहीं आए होंगे ना? हम और आप ऐसे नहीं आए होंगे ना? बिल्कुल हम और आप ऐसे ही माँ के गर्भ में मात्र और मात्र घिन 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 से भरे हुए उस सामग्री के बीच में रुके। घर में थोड़ा सा मल का टुकड़ा, किसी बर्तन में थोड़ा सा मल का टुकड़ा, किसी कपड़े में मल का टुकड़ा लगा रहता है तो हम कितना कितना हमें घृण आती है। फिर जहाँ हम मल में ही 9 महीने घुसे थे, क्या स्थिति होती होगी? वहाँ से निकल कर भी पुनः हम मल में ही राख कर रहे हैं। हमारे जैसा मूढ़ कौन होगा? नवमल द्वार बहे निस्वासर, नाम ये घिनावे। नाम लेने में तो कीड़ों बुरा नहीं मानना, पर कह दूँ क्या? कह दूँ क्या? मैंने ही आचार्य महाराज स्वयं कहते हैं, क्यों भोगों के कीड़े बनकर घूम रहे हो कीड़ो? क्यों भिकारी बन के घूम रहे हो? जो जो विकारी है वही वही भिकारी है, और जो जो भोगों में लगा है वह भोगों का कीड़ा ही है। किस में लिपट रहे, किस में लिपट रहे हैं? सोचो, विचार करो। कुंद कुंद स्वामी कुछ कह रहे हैं 45 नंबर की गाथा में। कितनी ही 100 फुनेल सब कुछ लगा के शुद्धि कर लेना, ये दुर्गंधमयी हाड़ मांस का जो पिंजड़ा बना है वह कभी भी शुद्ध साफ होने वाला नहीं है। कल भी हमने समझा था क्या क्या उसमें भरा है, आज पुनः उसी को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा तो 5 मिनट तो बैठकर माँ सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी इस परिणति का आगे जाकर क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें स्वयं को सोचना होगा। पढ़ते हैं 45 नंबर के श्लोक को और फिर आगे के उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही कर लिया करो वकील साहब, पढ़ो। रस रुहिर मन सब में दठी, मज्ज संकुलम मुत्त पूय कुम्मि बहुलम, दुग्गंतम सुचि चमज्जम, मणिचम चेणम पढ़णम। अच्छे से पढ़ो, कि दिख नहीं रहा क्या? पढ़ो अच्छे से फिर से। अच्छेयनम क्या है? इसमें उपयोग है शरीर में? शरीर में उपयोग नहीं है, आत्मा में उपयोग था। फिर भी हमारा उपयोग उसी में लगा रहा जिसमें चेतना उपयोग नहीं थी। अचेयणम, रूह रस रुहिर मन समेदठी, रस रुधिर मांस मैदा चर्बी अट्ठी, क्या क्या नहीं था? कल समझा था 300 अस्थियाँ डॉक्टर साहब, 300 हड्डियाँ, 300 वह जॉइंट्स, 900 मांसपेशियाँ, ऐसा सब कुछ गणित क्या आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर समस्या हमारे साथ एक ही है पंडित जी, हम मानते कोई की नहीं है। सत्य सामने है पर फिर भी सत्य को स्वीकारने की हमारी शक्ति नहीं है। मज्जसम कुलम मुत्त पूय किमि बहुलम, कृमि कीड़े
मात्र और मात्र ये शरीर उससे ही बना है। रस, रुधिर, मांस, चर्बी, अस्थि, मज्जा, मूत्र, मल, कितना कल बताया था, याद है किसी को? कितने सेर मल, कितने सेर मल? 24 सेर मल और 16 सेर मूत्र इस शरीर में रहता है। डॉक्टर साहब निकल जाए तो, मल मूत्र पेट का शरीर का कम हो जाए तो आदमी जिंदा रहेगा? प्रमाण जितना है कम तक उतना तो ठीक है, पूरा ही मल निकाल के फेंक दो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर हमें बाहर निकालना नहीं है, ये बना हुआ जो ढांचा है उसका सदुपयोग करना है, सदुपयोग करना है। दुर्गंधम अशुचि चम्ममयम, दुर्गंध है, अशुचि है और चर्ममयी है। मात्र मात्र चादर सुंदर है, अंदर तो गंदगी भरी है। पैकिंग सुंदर होने से क्या अंदर की सामग्री सुंदर होती है? दादा होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भले ही चांदी सोने के बर्तन में वह कोई माँ भोजन परोसे और भोजन बनाना ही नहीं आता है तो जली रोटी, कच्ची सब्जी अच्छी लगेगी? स्वाद तो भोजन का होना चाहिए, बर्तन से क्या प्रयोजन। ये माहर का मात्र एक दर्पण वैसा बर्तन है, बर्तन से काम सुनील भाई नहीं होगा, वर्तन से काम होगा। अर्थ समझना, बर्तन और वर्तन, काम बर्तन से नहीं, काम अपने भीतर के वर्तन से होगा। फिर करना क्या है महाराज जी? एक तरफ तो कह रहे हो दुर्गंधमयी है, अपना नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर करूँ क्या? छोड़ने के लिए भी मना कर रहे हो, उसी का सदुपयोग करने का हमें निर्णय करना है। निर्मल, आज तक हमने बाहर से शरीर की शुद्धि करने का प्रयास किया, अंदर से अगर अपने आप को निर्मल शुद्ध बना लो तो बाहर की शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोप से शुद्धि की, आज तक सोप से शुद्धि की, सोप से नहीं, हमें अपनी सोच से शुद्धि करनी है तो भीतर से शुद्धि होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है, नहीं है। जितना शरीर विनयवान होगा उतना सुंदर लगेगा, और जितना कृत्रिम दुनिया भर के क्रीम, पाउडर, नेल पेंट, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या आजकल आ गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या पोत के आते हैं, समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ में? समझ में नहीं आता? आता है। पोतने वालों को भी समझ में आता है और नहीं पोतने वालों को भी समझ में आता है। जो ऊपर से पुताई कर रहे हैं वो अंदर से साफ नहीं है, और जो दीवार अभी हो रही होगी बहुत, जो ऊपर पुताई, दिवाली की पुताई शुरू हो गई। कौन सी दीवार पे पुताई होती है? कौन सी दीवार पे पुताई होती है? जो साफ सुथरी थी ही उस पे, कि जो नहीं थी उस पे? जो साफ थी ही तो उस पे पुताई की क्या जरूरत थी? जो साफ नहीं थी उस पे पुताई है, पुताई हो रही है, मतलब वह साफ स्वच्छ नहीं है। माँ कुछ आया समझ में? जो पोत पोत के आ रहे हैं ना, वे स्वयं ही घोषित कर रहे हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए बाहर की पुताई चल रही है। जो सुंदर है ही उससे पुताई की आवश्यकता नहीं है, और जो पुताई कर रहा है वो सुंदर है ही नहीं। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत इसी पहलू में लिखते हैं, स्वभाव तो शुचि काये, ये स्वभाव से तो अशुचि है ही, फिर क्या करूं? रत्नत्रय पवित्रते। अगर इस शरीर को भी पवित्र करना है, साफ करना है, स्वच्छ करना है, तो अपने आप को भीतर से रत्नत्रय से इतना चमका दो कि बाहर की तुम्हारी अपने आप चमक दिखने लग जाएगी। पर आज तक चंद्रेश जी ने दूसरों को चमकाया, शरीर को चमकाया, अंदर से आत्मा को नहीं चमकाया, नहीं चमकाया। तुम कितना ही सूर्य के तेज को छुपाने का प्रयास करना, आज तक कोई रवि भैया, रवि नाम है ना, रवि भैया रवि नाम है ना, उस रवि को किसी ने किसी कमरे में किसी उसके बक्से में बांध के रख सका? नहीं रख सका। कुछ क्षण के लिए भले ही बादल आ जाए, पर क्या उस सूर्य का नाश कर पाए?
नहीं कर पाए। जैसे ही सूर्य में कांति होती है, तेज होता है, बादल कितने भी हो, पर अंधकार वैसा नहीं होता जैसे रात का हो। समझना, बाहर से कितना ही मल भरा हो, कितना ही मल भरा हो, पर अंदर अगर हमारे रत्नत्रय की ज्योति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई, अपने आप बाहर प्रकाश फैल ही जाएगा। पर समस्या हमारे साथ यही है, हम बाहर की पुताई तो करना जानते हैं, पर अंदर से सफाई नहीं करते। बहुत एक अच्छी बात पूछ लो क्या राजू भैया, बहुत जगह पे जो आज पुताई हो रही है, अगर जो पुरानी दीवार है जिसमें पानी की सीढ़न है और उसके जो बहुत सारा रंग निकला है, उस पे ऐसी पुताई करते ना। जो दीवार खराब हो चुकी है, जिसमें क्रैक आ चुके हैं, या जिसके ऊपर का रंग आधा निकला है, उस पर ऐसी पुताई होती है। फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो? जब तक दीवार को पूरी राज भाई साफ नहीं करते, तब तक नया रंग नहीं देते हो। हम भी आज तक यही भूल करते आए, भीतर की तो पहले गंदगी निकाली नहीं, ऊपर की पुताई करते रहे। कब तक रहेगा ऊपर का रंग? ऐसे भी लोग होते हैं, पैसे बचाने के लिए उसके ऊपर ही रंग कर दिया, पर कब तक? 4-6 दिन, महीने, 2 महीने में दोनों भी नीचे आते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, ऊपर से सब कुछ हमने किया, पर भीतर से हम रत्नत्रय से पवित्र करने का कभी विचार ही नहीं कर पाए। लगा लो, चाहे केसर लगा लो, चाहे कपूर लगा लो, फुनेल जो चाहे तुम्हें लगाना है लगा लो, पर ये अशुचि था, है और अशुचि ही रहेगा। अगर इसे शुचि करने का, सदुपयोग करने का कोई साधन है, तो मात्र और मात्र एक रत्नत्रय पवित्रते, अन्य किसी से भी इसको स्वच्छ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोमल दादा, प्रश्न पूछ लूँ? सबसे पूछ ले, आपसे पूछता हूँ। आप आते हो और इन मुनिराजों के चरण छूते हो, छूते हो, क्यों छूते हो? आपके हमारे उम्र के तो आपके बेटे हैं, उससे भी हो सकता है बेटे आपके बड़े हो, उनके तो कभी आपने चरण नहीं छुए। उनके जैसे हाथ, उनके जैसे पैर, उनके जैसा सब कुछ है, पर फिर भी उनके आपके भी उम्र से छोटे, आपके बेटों की भी उम्र से छोटे ऐसे मुनिराजों के पैर क्यों छूते हो? क्यों छूते हो? ये शरीर की वंदना नहीं है, ये पर्याय की वंदना नहीं है, रत्नत्रय पवित्रते। जिनके शरीर में वह रत्नत्रय का वास है, उस रत्नत्रय के तेज से जिनने अपने आप को, अपनी आत्मा को चमकाया है, वह शरीर से, पर्याय से, कद से, छोटे बड़े, काले गोरे कैसे ही हो, हमारी तो वंदना वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों की वंदना है, उनके शरीर की वंदना नहीं है। पर शरीर की भी वंदना करनी पड़ेगी, तब वकील साहब गुणों की वंदना होगी। नहीं तो चंद्री जी कहे हम तो गुणों को मानते हैं, हम चरण नहीं छूते, हम शरीर को नहीं पूजेंगे। बिना अधिकरण के वह गुण नहीं हो सकता, बिना द्रव्य के गुण नहीं हो सकता। वह विभाव अवस्था आत्मा की है, ये भी समझना पड़ेगा। समझना ये सदुपयोग कैसे करें हम? विनयवान बनना होगा। शरीर से जब तक जप तप सेवा शुश्रूषा आदि करने का भाव नहीं है, तब तक पवित्र नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी जीव अपने आप को रत्नत्रय से पवित्र करें, पर रत्नत्रय से हर किसी को पवित्र करने की शक्ति नहीं है क्या? हर किसी की शक्ति नहीं है कि हम स्वयं रत्नत्रय धारण कर ले, हम दिगंबर मुद्रा धारण कर ले, पर कम से कम नहीं धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके चरणों में बैठे रहो, इतना तो पुरुषार्थ अवश्य ही करना है। बहुत अच्छी बात है उनके आचरण को छू ले, बहुत अच्छी बात है, पर आचरण नहीं छू पा रहे हैं डीके जी, तो कम से कम चरण छूना तो छोड़ मत देना। नहीं काम बन रहा है, नहीं काम बन रहा है, तो मात्र और मात्र दूर से देखकर हाथ जोड़ लेना, पर कभी उनके प्रति घृणा या उनके प्रति विपरीत परिणाम मन में मत लाना। क्या किया था लक्ष्मीमती ने, याद है?
क्या किया था लक्ष्मीमती ने? रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में श्रृंगार कर रही थी अपना। सजा किसे रही थी? मल को। मल को सजा रही थी। मल को सजाते सजाते दर्पण में देख रही थी। उस दर्पण में घर में भी नहीं आए थे मुनिराज, उसके घर में भी नहीं आए थे, मात्र बाहर से जाते हुए दर्पण में मुनिराज का प्रतिबिंब दिख गया था। वह क्रोधित हो गई थी, ये नंगा क्यों आया? मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए नंगा आ गया। मात्र और मात्र इतना सोचने के निमित्त से देवेंद्र भाई उसको गलित कुष्ठ हुआ अंतर मुहूर्त के अंदर। कोई काल्पनिक कथा नहीं चल रही है। रुक्मिणी उसके पूर्व पर्याय की यह सत्य घटना है। इसलिए धरती के देवता जिन्होंने अपने शरीर का सदुपयोग करके रत्नत्रय को प्राप्त किया है, उनसे कभी भी घृणा मत करना। वकील साहब, चरण नहीं छू पाओ, आचरण नहीं छू पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतना पक्का है उनसे घृणा भी मत करना, मत करना। कुष्ठ 700 को क्यों हुआ था? 700 लोगों को कुष्ठ क्यों हुआ था? मात्र तालियां बजाई थी, अनुमोदना की थी, उनको कुष्ठ हो गया था। किया तो अकेले ने था ना, किया तो अकेले ने था, किया अकेले ने था, पर 700 लोगों को श्रीपाल के साथ साथ कुष्ठ हुआ था। भले ही शरीर का कुष्ठ आज किसी को दिख नहीं रहा है, पर मन में जिसके जितने तनाव, टेंशन, परेशानी, दुख घर में दिख रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से ये मन का कुष्ठ इसी कारण से हुआ है। तन का भी कुछ समय में प्रकट होगा। मन में कुष्ठ नहीं है, मन में कुष्ठ नहीं है। आज ढूंढे आदमी नहीं मिलेगा जिसके मन में कोई टेंशन नहीं हो, ढूंढे आदमी नहीं मिलेगा जिसके घर में कोई दिक्कत, परेशानी, दुख नहीं हो। माँ क्यों हुआ? कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में हमें देव शास्त्र गुरु का अभिनय किया था, अवर्णवाद किया था, समझा था। माँ कितना 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे उत्कृष्ट स्थिति उस दर्शन मोहिनी की है। और दर्शन मोहिनी को प्राप्त करने का कारण मात्र और मात्र एक है, अवर्णवाद। मत छुओ, मत छुओ। बहुत अच्छी बात है कि तुम आचरण छू लो, नहीं छू पा रहे चरण छू लो, चरण भी नहीं छू पा रहे हैं तो किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी से घृणा मत करो। क्या किया था लक्ष्मीमती ने? क्या मुनिराज को जाकर कुछ बोला था? उनको रोका था, उनको टोका था? कुछ नहीं कहा था। मात्र मन में इतना ही कुष्ठ हुआ था कि मेरे श्रृंगार करते समय ये बीच में क्यों आए विघ्न करने। क्या हुआ? भावों का कुष्ठ, भावों का कुष्ठ, मन का कुष्ठ, इस तन में भी कुष्ठ उत्पन्न करने के लिए समय नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। इसलिए समझो ये दुर्गंधमयी है। स्वभाव तो असुचि काये, स्वभाव ही उसका असुचि है, दुर्गंधमयी है, गंदा है। पर जैसे गोबर का सदुपयोग करना जानते हैं, घर में पड़े हुए माँ फटे टूटे कपड़े बर्तन फेंक देते ना, बोलो ना, फेंक देते ना? नहीं फेंकते। उसका भी सदुपयोग करना पता है। फटे से फटा कपड़ा भी हो, जब तक छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते तब तक फेंकते नहीं हैं। पहुँच पहुँच के भी उसके टुकड़े होते हैं, तब घर के बाहर जाता है, जब कोई काम का नहीं बचता। बर्तन ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। उस पुद्गल वस्तुओं का तो सदुपयोग हम पल पल करना जानते हैं। इस चेतन द्रव्य का सदुपयोग करना सीख लो। चेतन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी पड़ोसी पुद्गल का ही सदुपयोग कर लो। विश्वास मानना, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक चंद्र जी साधना है। शरीर की शक्ति समाप्त, साधना भी समाप्त। ठीक है, चल रही है, पर चल रही है, हो नहीं रही है। साधना तो युवा अवस्था में होगी जब, पर क्या करे, हमें तब समझ नहीं थी।
तब समझ नहीं थी। वह ताज़ा फल जब था, ताज़ा श्रीफल था, तब तो उसे भोगों में लगा दिया। अब सड़ गया, सूख गया, खराब हो गया, अब कह रहे परमात्मा को चढ़ा दो। ये जब तक युवा था सब कुछ काम खाता, तब तक तो हमने कभी देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति विनय करने में नहीं लगाया। अब थक गया, हार गया, सड़ गया, आधी लकड़ियाँ पहुँच गई, अब कह रहे महाराज जी अब कछु कर दो कल्याण। अब को क्या करे, स्वयं को ही करना है। शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होगी। कर भोग भी शरीर से भोगोगे और धर्म भी शरीर से होगा। एक शरीर का दुरुपयोग है, एक शरीर का सदुपयोग है। चिंतेज, चिंतन करो, चिंतन करो। यह दुर्गंधमयी अशुचि चर्म से आच्छादित मणिचव अचेयणम पड़नम। ये शरीर मात्र अचेतन, नाशवान, अनित्य, अपवित्र, दुर्गंधमयी है, अन्य कुछ नहीं है। पर हम चाहे तो मल का भी उपयोग करके उससे हम बहुत सुंदर फलों को प्राप्त करते हैं, करते हैं। पर ज़रूरी है हमें अपने दृष्टि को बदलना है। मत करो, ना दूसरों को अपवित्र करो, ना अपने आप को अपवित्र करो। करना ही है तो अपने स्वयं के सोच से, भीतर से अपने आप को पवित्र और निर्मल करने का प्रयास करो। मल धो धो के वह गंगा नदी भी मल धो के, मल छोड़ के गंदी हो गई। अरे क्या गंगा नदी में डुबकी लगा के अपनी शुद्धि करना चाहते हो? मात्र चंद क्षणों के लिए वह गंदा ही है। आज तो गंदा ही हो गया। गंदे पानी में जाकर डुबकी लगाने से शरीर की भी क्या शुद्धि और आत्मा की तो कहीं से कहीं नहीं। डुबकी लगानी है तो संयम नदी आत्मा तो है, उस संयम रूपी नदी में डुबकी लगा लो। संयम रूपी खेती में इस शरीर रूपी मल को डाल दो। समय पे तुम्हें मोक्ष का फल अवश्य मिलेगा, पर सदुपयोग करना आज से सीखना होगा। आज से सीखना होगा। पर क्या करे चंद्र जी, हमारी आदत इतनी बुरी हो चुकी है कि हमें रोने के अलावा कुछ दूसरी आदत माँ है क्या? कितना भी अच्छे से अच्छा मिला हो, घर परिवार मकान सब साधन हो, पर रोने की माताओं की इतनी आदत बुरी होती है। क्या करे महाराज, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये करो। ऐसे भी जीव मिले वकील साहब हमें, जब वहाँ कहाँ पे गौशाला में थे, तब कहते महाराज जी आप वहाँ होते तो हमें कितना लाभ मिलता, हम प्रवचन सुनते, हमारा पुण्य ऐसा, अब लाभ मिल रहा है तो चिमाए बैठे। हाँ, आपके सामने भी एक दो आए थे दादा, याद है क्या? कि महाराज जी वही रहते, हम सब करते, अब करने का समय आता है तो चिमा जाते हैं। और नहीं, संसार का यही नियम है। रो मिलता है तो उपयोग करने का पता नहीं है। जब नरक त्रियंश पर्याय में थे तब यही सोचते थे कि बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मैं भी रत्नत्रय धारण करूंगा। अब मिलिए क्या कर रहा है? ऐसे ही होता है माँ। रोने की इतनी बुरी आदत हमें लगी है, मिलने के बाद भी रोते रोते समय गया, अभी भी हाथ से समय निकलता जा रहा है। इसलिए समझो, रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय के तेज से ही अपने आप को पवित्र करो। नहीं कर पा रहे हो रत्नत्रय को प्राप्त, तो कम से कम रत्नत्रय धारियों को तो प्राप्त करते रहना। कम से कम रत्नत्रय धारियों को प्राप्त करते रहना। सब भेदभाव छोड़कर, सब भूल कर उस पिछी कमंडल धारी रत्नत्रय के प्रति विनय समर्पण के भाव रहेंगे तो नियम से आज नहीं तो कल राजू हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पर जीव डॉक्टर साहब नहीं समझ पाते। तनक सी विषय कसाय के पीछे आकर पता नहीं कितनों से घृणा और कितनों की निंदा अवर्णवाद कर लेते हैं।
आप दिन में 4-4 6-6 बार नहाने वाले भी जीव देखते होंगे। वह नहा के इत्र फुनेल सब कुछ लगाने के बाद भी तुम्हारे शरीर से संयम दुर्गंधी आती है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज सालों साल दीक्षा के बाद कभी नहीं नहाते, पर भले ही उनके शरीर पर मल छपा है, मल परिसय सहन कर रहे हैं, पर फिर भी दुर्गंध नहीं आती, नहीं आती दुर्गंध। जैसी तुम 4 बार नहाने के बाद भी चंद्रे जी आती है, वैसी उनके शरीर से दुर्गंध आ ही नहीं सकती। रत्नत्रय प्रवितते, केसर कपूर सब कुछ फेल है रत्नत्रय के तेज के, रत्नत्रय के सुगंध के सामने। भले ही कितने ही बंद कमरे में तुम अगरबत्ती लगा देना, धूप जला के रख देना, वह कहीं ना कहीं बाहर जाने की जगह, देखा कभी? कितने ही बंद कमरे में रख देना, कहीं इतना सा भी छेद मिलता है तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। ऐसे ही है वह भीतर की कितनी ही अंदर छुपाने का प्रयास करे वे धरती के देवता, पर वह रत्नत्रय की सुगंध बाहर फैलती है। क्यों दादाजी, क्यों हाथ क्यों पैर जोड़ते हो? ये पर्याय का वंदन नहीं है। मैं आपको नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा सा भान होना चाहिए तुम्हें भी। ये सब अपना काम छोड़कर तुम्हारे सामने बैठे तुम्हारे चरण छू रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। ये शरीर की पूजा नहीं है, भीतर भी पहुँचाना सीख लो। रत्नत्रय तेजा, रत्नत्रय की तेज से ही तुम पवित्र हो सकते हो, अन्य किसी से नहीं। क्या पवित्र? ये शरीर कैसे पवित्र होगा? आज तक हुआ? आज तक हुआ? नहीं हुआ। फिर आगे होगा? नहीं होगा। फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस शरीर का सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करके हम भी भगवत्ता को क्यों नहीं प्रकट करें? नहीं लगता चंद्रे जी? नहीं लगता? मैं तो होता, हमें तो इतना कहना ही नहीं पड़ा गुरु जी को। हमने तो कभी इतने प्रवचन ही नहीं सुने। तुम्हारी जगह हम होते तो कहता, लो महाराज जी हम तो बैठ गए, हम तो सोच ही रहे, विचार ही कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विचार ही कर लो तो भी काम बनेगा, विचार ही कर लो तो भी काम बनेगा। इन असुचि भावना के विषय में थोड़ा थोड़ा सा सोच लो। हाथ अच्छे नहीं लगते, माँ हाथ अच्छे नहीं लगते, दान बिना पैर अच्छे नहीं लगते, वंदना बिना कान अच्छे नहीं लगते, जिनवाने बिना। करो करो विचार करो, बहुत अच्छी बात होती हम स्वयं उस रत्नत्रय को प्राप्त करते, पर नहीं कर पा रहे हैं। अपने घर में इत्र, अपने घर में अगरबत्ती जलाने की शक्ति नहीं है तो क्या पड़ोसी की सुगंध भी नहीं ले सकते? ठीक है मेरे पास नहीं है इत्र अगरबत्ती खरीदने की शक्ति, रत्नत्रय प्राप्त करने की शक्ति, पर वह जहाँ अगरबत्ती जल रही है, जहाँ रत्नत्रय धारी है, वहाँ जाकर बैठकर हम अपने जीवन को सुगंधित कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। उससे ही तेरी इस पर्याय की शुद्धि, पर्याय का पवित्रीकरण है, अन्य किसी से नहीं है। हाथ से दान, पैरों से वंदना, विनयवान शरीर ही पवित्र और सुंदर लगता है। कितनी ही लिपाई पुताई की हुई वह शरीर अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। समय हो गया, समय हो गया। आज वाला रोज आज ही वाला होता है। आज 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 कहते हुए कितना आज कल में छोड़ के आए हमें नहीं पता। आज का तो हो ही गया, आने वाले समय में भी कल का भी हो जाएगा, हो जाएगा। कब समय पूरा हो जाए कोई भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है राजू भाई। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी डॉक्टर साहब एक नहीं होते। कभी डीके स्वयं संचालन करते थे, कभी राजू सब व्यवस्था देखता था पिछले साल। अब आज स्वयं व्यवस्थापक थे, संचालक थे, अब तुम्हें बुलाया जा रहा है, वहाँ से आ जाओ, सही पर चढ़ा लो।
अगले साल शादी लाल वकील साहब नहीं आओगे ना? अगले साल ऐसे ही आएंगे, महाराज जी हमारे ते भी चलो। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, इसलिए निर्णय कर लो। अभी समय है, समझ है, अभी समय को समझ पर समय को समझ को समय पर समझ लो, अन्यथा समय मिलने वाला नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। छठे काल से बचने के लिए अभी फिर भी काफी समय बचा है, पर फिर भी समय हो चुका है। पंडित जी पता नहीं चलेगा 18,500 साल भी कैसे निकल गए, पता चला क्या 6 महीने कैसे निकल गए? 4 महीने की नहीं पूछ रहा हूँ, 6-7 महीने से हम तो यही है, पता चला नहीं पता चला। ऐसे ही 15-20 दिन वकील साहब कब निकल जाएंगे हाथ से नहीं पता चलेगा। हैं? हाँ तो वो तो आपका पुण्य जैसा था वो ऐसा हो गया, हम क्या करें। वो हाथ में रेत पकड़ के बैठे रवि भैया, ये कह रहे हम रेत को गिरने ही नहीं देंगे। हाथ में पानी और रेत पकड़ के बैठे, कह रहे हम गिरने ही नहीं देंगे। संभव है? हाँ, कचरी पकड़ी इसलिए तो हाथ में रेत है। वह कचरी छूट जाए तो हाथ की रेत भी छूट जाए, हाथ की लकीरें दिखना प्रारंभ हो, पर छूट कहाँ रही है। मैंने नहीं कहा, वे कह रहे हैं, नहीं तो हमारे से लड़ने आओ जाओ दोनों मिलके। चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं, आपके परम मित्र ही कह रहे हैं। हाँ, पत्रकार नहीं तो वकील और पत्रकार की तो जोड़ी है ही, प्रसिद्ध ही है। सोचो समझो, अपने इस शरीर की आत्मा की जोड़ी अगर तोड़ना है तो इस अपवित्र शरीर का भी पवित्रीकरण करने के लिए रत्नत्रय से उसकी शुद्धि करो। शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा बन सकते हैं, अन्य किसी से नहीं। जाओ, समय हो गया है। कल पुनः समय पर समय को समझने के लिए और रहस्य की बातों को कुंद कुंद स्वामी के असुचि वार्षाणुपेक्का भान ग्रंथ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। समय और समझ थोड़ी सी बची है। समय चंद्रेश जी और समझ थोड़ी सी बची है, कर लो अभी निर्णय। या 18,500 कब तक कहते रहेंगे, पता नहीं अगली पर्याय मनुष्य की है कि और किसकी लिखी है। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग करो। माँ समय का भी और समय का भी, समय का भी, समय का भी और समय का भी, तो ही कल्याण है, अन्यथा समय की बर्बादी है। करेंगे कल पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।